हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग दोस्तों अगर बात करें तो हमारा जो बड़ा मेन टॉपिक जो चल रहा था वो था दोस्तों भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन क्या टॉपिक था? भारत का भौतिक विभाजन यानी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, या जिसको ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया बोल सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का ये टॉपिक जो चल रहा था, इसके अंतर्गत मैंने बताया था कि पूरे भारत को दोस्तों क्या है, हम लोग 5 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। कितने भागों में दोस्तों बांट के पढ़ते हैं? तो 5 पार्ट। पहला होता है दोस्तों उत्तर में हिमालय है, ठीक है। फिर इसके हिमालय के जस्ट दक्षिण से दोस्तों क्या होता है, उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान होता है। फिर क्या होता है दोस्तों, इसमें प्रायद्वीपीय पठार पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग तीसरी जो फीचर है इसका भारतीय में प्रायद्वीपीय पठार पढ़ते हैं। इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं पूर्वी घाट में 2 तट हैं जिसको हम लोग तटीय मैदान बोलते हैं, इनको भी पढ़ते हैं हम लोग तटीय मैदान। फिर जो लास्ट में है दोस्तों हमारे पास द्वीप समूह है। जैसे हम लोग अगर बात करें तो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है, ठीक है, द्वीप समूह है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो जो भारत का पूरा भौतिक विभाजन हम लोग 5 पार्ट में बांटते हैं, हम लोग ये कर रहे थे। जिसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो हम लोग ये दोस्तों पढ़ चुके हैं हिमालय, इसको उत्तर भारत का मैदान ही पढ़ रहे हैं। कल ही दोस्तों मैंने प्रायद्वीपीय पठार खत्म किया है। आज जो टॉपिक है दोस्तों, जो टॉपिक आज का है वो हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार की महत्वपूर्ण पर्वत, चोटियां एवं पहाड़ियां। यानी कुछ प्रायद्वीपीय पठार है। अब प्रायद्वीपीय पठार पे क्या है, बहुत सारे राज्य हैं। जैसे हम बात करें तो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है। इस तरीके से जो राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में कुछ छोटी छोटी चोटियां और कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं जो पेपरों में पूछा जाता है। तो मैंने उनके लिए इंडिपेंडेंट क्लास रखी है, ना कि इसके बीच में डिस्टर्ब करने। इसलिए प्रायद्वीपीय पठार का टॉपिक अभी जस्ट कल ही खत्म हुआ है आज, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, अब प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण चोटियां उनको स्टेट वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, हम लोग बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण चोटियां जो स्टेट वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। इसके बाद फिर हम लोग जब ये जैसे ही चोटियां खत्म होगी फिर तटीय मैदान, फिर द्वीप समूह। जैसे ही द्वीप समूह खत्म होगा तो फिजिकल डिवीजन हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बात चल रही है। तो अब चलिए, हमने टॉपिक आपको बता दिया कि अब जो भी नए हैं, आपसे मेरा ये तो आग्रह रहेगा ही कि जरूर आप जाके जितनी भी पीछे क्लासेस हो चुकी हैं वो आप लोग जरूर देखें जाके, ठीक है, ताकि आपका जो छूटा हुआ है वो आपका कंप्लीट हो जाए। और बहुत डिटेल से करा रहा हूँ यहाँ पे। जो यूपी पीसीएस या यूपीएससी की जो प्री है या मेंस, दोनों का कंबाइंड चल रहा है, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बस खाली 10 से 15 मिनट बैठ के देखिएगा मेरी वीडियो, आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि हाँ कितना डिटेल से मैं डीप से पढ़ा रहा हूँ, हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझाते हुए, डायग्राम से बनाते हुए। इसीलिए मैं क्या है कि विदाउट पीपीटी या कुछ नोट्स उसका इस्तेमाल किए बिना खुद से सारे डायग्राम बनाता हूँ, खुद से नोट्स लिखता हूँ, और आपको भी साथ साथ मेरे नोट्स बनाते चलना है जो भी मैं लिखूंगा, ठीक है। तो बात रही तो ठीक है दोस्तों, जो भी नए हैं जुड़े हुए हैं अभी दोस्तों, आज पहली बार मेरे प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो दोस्तों स्वागत है, और दोस्तों जो बने हुए उनके लिए थैंक यू। चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों, अगर हम हेडिंग की बात करें तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत की, ऐसे लिखिए, प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण पर्वत नहीं, जैसे लिखें महत्वपूर्ण पहाड़ियां, श्रेणियां एवं चोटियां, ठीक है। ऐसे स्लेस करके लिख ले तो इसमें ये आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें हम लोग तीनों चीज पढ़ेंगे। जिस स्टेट में जो भी मिलेगा वो हम लोग पढ़ते चलेंगे और स्टेट वाइज पढ़ेंगे। तो यानी प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण पहाड़ियां, या बनाना मैं भूल गया, पहाड़ियां, श्रेणियां एवं चोटियां, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी हेडिंग हो गई, और इनको हम लोग क्या करेंगे, स्टेट वाइज पढ़ेंगे। और आप लोग का बस आज का काम क्या है कि आप लोग बस जिसके पास एटलस है वो ऑक्सफोर्ड या कोई भी एटलस हो, कोई दिक्कत नहीं, आप जो एटलस है उनको शुरुआत के जो
ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, मैंने इसीलिए एटलस आज लेके रखा था कि आपको दिखाना है। मेरा तो एटलस फट गया है क्योंकि मैं इतना यूज़ करता हूँ उसको, देखो मेरा टुकड़ा हो गया, इधर फट गया, पुराना भी हो गया, मैं यूज़ भी उसको करता हूँ। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे आप शुरुआत में जैसे जब खोलेंगे तो आपको देखो ऐसे, जैसे कि ये देखो गुजरात है, ठीक है, स्टेट वाइज, अलग अलग स्टेट वाइज, जैसे यहाँ पे देखो गुजरात दिख रहा है आपको, गुजरात एंड राजस्थान का मैप दिया हुआ है, ठीक है, मैं ज़्यादा खोल नहीं पाऊंगा वरना। फिर जैसे इस तरीके से देखेंगे तो आप यहाँ पे देखें उत्तर प्रदेश, बिहार एवं झारखंड का अलग से स्टेट वाइज अलग से दिया होगा, एक एक दो दो स्टेट। फिर इस तरीके से अगर इधर देखिए, ये पूर्वी भारत का दिया हुआ है। इधर अगर आप देखेंगे तो देखिए ये दिया है दोस्तों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इस तरीके के दोस्तों आप आगे से स्टेट वाइज खोलते रहेंगे। जैसे हम अब जब गुजरात का बोलेंगे तो आप गुजरात का मैप खोल के देखेंगे, जो चोटियां वहां पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ या एरिया जो मैं लिखवा रहा हूँ वो आपके मैप में अगर है तो आप उसको क्या कर लेंगे, उसको अंडरलाइन कर लेंगे या उसको इस तरीके से गोले में भर देंगे ताकि दोबारा पढ़ते समय आपको दिक्कत ना हो। और अगर जिनके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बैठे, दोबारा बाद में जब खरीदेंगे इसके बाद आपका काम क्या रहेगा, आपको इनको ढूंढना है, ठीक है। तो आपको क्या आएगा, अभी आप मेरे साथ पढ़िएगा, मैं आपको सब बना के सारा कुछ दिखा दूंगा, फिर मगर घर पे जाने के बाद आपका काम रहेगा कि इनको मैप में ढूंढना है एटलस में, ठीक है। तो ये बात को आप ध्यान रखेंगे, ये आपका होमवर्क है। मैंने कहा था कि आपको मैं कुछ कुछ होमवर्क दूंगा मैप से, वो आपको स्वयं से करना रहेगा, मैं आपको आइडिया बताता रहूंगा, ठीक है। तो आपका आज का ये काम है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग अब बात करते हैं अपना आगे। तो हम स्टेट वाइज की बात करेंगे, तो जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे हम प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये आइडिया होना चाहिए। तो मैं आपको बना देता हूं एक प्रायद्वीपीय भारत की छोटा सा मैप, ताकि क्या है दोस्तों आपको एक आइडिया तो रहे पहले कि प्रायद्वीपीय भारत हम लोग किसको कहते हैं। तो ये जो हिस्सा है, जितना मैंने बनाया सिर्फ उतने को ही प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, एक आइडिया आपको, ठीक है। जितना मैंने बनाया है उतने को ही दोस्तों क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, ठीक है। यहाँ इस तरीके से दोस्तों अरावली फैली हुई है, वो भी प्रायद्वीपीय का हिस्सा है। तो जितना मैंने बनाया है इसको दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, या अगर हम बात करें मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान का दोस्तों साउथ वाला इलाका थोड़ा सा, और फिर ये जो उड़ीसा है, ये सारे स्टेट आते हैं। तो ये आपको आइडिया होगा। तो सबसे पहले हम देखो, ये स्टेट हमको दिख रहा है गुजरात, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों गुजरात के बारे में, ठीक है। तो गुजरात की श्रेणियां, तो हम कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ गुजरात डाल देंगे और उसके अंतर्गत फिर लिखना शुरू करेंगे। हेडिंग रहेगी ये, ठीक है, ये सब हेडिंग। इसके अंदर कौन कौन सी है, तो देखो इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको लिखना है मांडव हिल्स। कौन सा दोस्तों, मांडव पहाड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि मांडव पहाड़ी कहां पर है, तो ये गुजरात में। अभी मैं मैप में आपको आइडिया बता दूं कहां पर है। दूसरा दोस्तों आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है गिरनार पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी। तो ये जैसे कि अगर आप देखेंगे तो मांडव हिल जो आपको ना, जो मांडव है वो आपको मिल जाएगा यहीं पे, बीच में आपको इस तरीके से मांडव यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर मांडव के बाद इधर आप जब जाएंगे इस तरीके, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको गिरनार रहेगा, यहीं पे आपको गिर पहाड़ी मिलेगी, यहाँ पे आपको वर्धा मिलेगी। तो वर्धा मैंने नहीं लिखाया क्योंकि वर्धा सबको पता रहता है, अगर लिखना चाहें तो लिख लें। तीसरी पहाड़ी दोस्तों वर्धा भी लिख लें, वर्धा पहाड़ी, वर्धा पहाड़ी, वर्धा पहाड़ी। हालांकि अगर वहाँ पे आप जब मैं इंग्लिश में देखेंगे तो ऐसे लिखा होगा वर्धा, WARDA ऐसे लिखा होगा वर्धा शायद, है ना। तो वर्धा पहाड़ी है, इसको भी लिख लें। गिरनार, गिर पहाड़ी, ये सारी चीज़ें गुजरात में। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट याद दोस्तों क्या रखना है कि मांडव पहाड़ी कहाँ पर है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, 2 4 5 5 जितना लगा पाए उतना स्टार मान लीजिएगा। ये मांडव जो पहाड़ी है वो आपको इंपॉर्टेंट रखना है याद में। बाकी गिरनार और वर्धा ये सब नाम आप सुनते रहते हैं गुजरात में, तो आपको ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों गुजरात की बात हो गई। अब आपको दोस्तों क्या काम है, जैसे कि मैंने लिखा दिया है, मैंने पॉइंट ये भी बता दिया, आइडिया भी बता दिया। अब आपका काम क्या है कि अभी मत देखिए, अभी आप सिर्फ आराम से सुनिए, आप पढ़िए। जब आप क्लास करने के बाद आपको फिर से क्या करना है, इन सारी पहाड़ियों को ढूंढना है मैप में, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर है। मैं हालांकि मैंने सारा आइडिया में बता ही दूंगा, आपको तो कोई करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये गुजरात की बात हो गई, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला स्टेट लेंगे। अगला स्टेट दोस्तों मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने मध्य प्रदेश में ऑलरेडी पढ़ा चुका है बहुत सारी चोटियाँ। जैसे हम जब प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको वहाँ पढ़ाया है जो क्या कहते हैं, ये विंध्यन पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, और उसमें जो महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी चोटियाँ थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पढ़ा दी। जैसे हमने बात की थी, जैसे
दोस्तों क्या कहते हैं, ये धूपगढ़ है वो मध्य प्रदेश में, वो मैंने बढ़ा दिया है वहाँ पे, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की, ठीक है, महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की। मैं अब इसको मिटा रहा हूँ, अब इसमें मैं आपको महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ बनवाऊंगा, ठीक है, महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ बनवाऊंगा इस तरीके से। चलो महाराष्ट्र में पहले आप लोग लिखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग आपको मैप बनवाऊंगा। पहले आप पहला नंबर डालेंगे, महाराष्ट्र में पहला है गाविलगढ़, गाविलगढ़ पहाड़ी है ये, ठीक है, गाविलगढ़ पहाड़ी। सेकंड है दोस्तों कौन सी, गाविलगढ़ के बाद दोस्तों अजंता पहाड़ी, अजंता श्रेणी है, सॉरी पहाड़ी नहीं, अजंता श्रेणी। अजंता के बाद तीसरी जो है सतमाला श्रेणी। और ये एक चीज़ याद रखना है, ये जो मैं लिखा रहा हूँ ना, ये वाला जो चीज़ें, ये सीधा सब सारी की सारी उत्तर से दक्षिण का क्रम है, ठीक है, ये याद रखना सारी के सारी, क्योंकि इनका उत्तर से दक्षिण क्रम कई बार पूछा गया है। सतमाला के बाद अगर आपको याद रखना है तो फिर सतमाला पहाड़ी है ये सारी, ठीक है, रेंज जिनको बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो कलसूबाई, कलसूबाई चोटी है ये, ठीक है, ये चोटी है। मैं अभी इसके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा, पहले आप लिखें इसको। फिर इसके बाद अगर हम बात करें पांचवा इसके बाद हरीशचंद्र, ये अभी मैं मैप बनाऊंगा, अभी टेंशन मत लीजिए आप, हरीशचंद्र श्रेणी है ये, ठीक है। इसके बाद छठा जो है हरीशचंद्र के बाद दोस्तों बालाघाट, बालाघाट श्रेणी है ये, ठीक है। इसके बाद सातवां जो है वो महाबलेश्वर, जहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, महाबलेश्वर चोटी है, ये भी चोटी है, ये पीक है, पहाड़ी, महाबलेश्वर पहाड़ी है, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये बात हो गई, ये 7 जो है आपको याद रखना है महाराष्ट्र में। और एक चीज़ इसमें ये भी याद रखना है कि ये जो इनका जो मैंने ये लिखा है, ये जो चीज़ लिखा है ना, ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। उत्तर से अगर हम बात करें दक्षिण का क्रम है, इसको ऐसे करके आप लिख लेंगे, का क्रम है, ठीक है। इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, क्योंकि ये क्रम इनका पूछा जाता है कई बार। मान लो महाराष्ट्र की 4 ही चोटियां दे देंगी आपको इधर उधर करके, और अब आपसे पूछेगा इनका उत्तर से दक्षिण क्रम। और इनका एक चीज़ याद रखना है, इनका पश्चिम पूरब क्रम नहीं याद रखना, इनका दक्षिण से उत्तर से दक्षिण क्रम ही आपको याद करना है, ये भी आपको याद रखना है। हर चीज़ का एक पैटर्न होता है दोस्तों, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो ये बात हो गई हम लोग दोस्तों। अब देखें, अब हम बात करें अगर दोस्तों, तो ये है कहाँ पर, ये है कहाँ पर, अगर हम इनकी मैप बनाएं तो थोड़ा सा मैं आपको मैप बनवाता हूँ, इसको मैं मिटा के देखो, इनका मैं देखो एक आइडिया देता हूँ कहाँ पर है, फिर आप जाके घर पे उसको ढूंढिएगा। अभी आप मैप अगर है एटलस तो देखते रहिएगा। यहाँ पे आपको मिलेगी दोस्तों क्या है, एक छोटी सी इस तरीके से फैली हुई गाविलगढ़, गाविलगढ़, ठीक है, ये मैं आपको गाविलगढ़ बना दे रहा हूँ। ये कौन सी है, तो ये गाविलगढ़, ये है गाविलगढ़ पहाड़ी, ठीक है। इसके बाद गाविलगढ़ के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको फैली हुई कुछ मिलेगी, इस तरीके से अजंता, क्या है ये, इसकी बात अगर हम करें तो दोस्तों ये है अजंता, अजंता श्रेणी। अजंता के बाद अगर हम बात करें तो यहीं पे अजंता के बाद इस तरीके से आपको यहाँ पे सतमाला मिलेगी, ठीक है। अजंता के बाद यहाँ पे आपको दोस्तों मिलेगी सतमाला, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको इस तरीके से एक पहाड़ी दिख रही होगी कलसूबाई, जो आपको महाराष्ट्र के एकदम बॉर्डर पे देखना है, ठीक है, एकदम बॉर्डर पे कलसूबाई। ये कौन सी है, तो इसको मैं बना दूँ, अगर लिख दूँ तो ये है कलसूबाई, कलसूबाई। कलसूबाई से दोस्तों इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको कलसूबाई के जस्ट इधर से ऐसे करके फैली हुई एक सीढ़ी मिलेगी, वो है दोस्तों हरीशचंद्र, हरीशचंद्र इस तरीके से आपको मिलेगी, कुछ इसी तरीके से फैली हुई रहेगी। देखिएगा आप जब मैप देखेंगे तो आपको इसी तरीके से फैली हुई मैप में दिखेगी, ठीक है। तो ये है हरीशचंद्र, मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ, हरीशचंद्र, ठीक है, श्रेणी। हरीशचंद्र के बाद इस तरीके से यहाँ पे आपको ऐसे ही दिखेगी, ठीक है, ऐसे ही जैसे मैं बना रहा हूँ सेम वैसे ही आपको मिलेंगी सारी चोटी। ऐसे आपको कहाँ मिलेंगी दोस्तों, ये
ये आपको मिलेगी कौन सी, बालाघाट। ये है बालाघाट। बालाघाट के बाद फिर अगर आप जाएंगे तो 3 4 2 5 6 और एक इधर पे आप अगर यहीं पे फिर आपको लौट के बॉर्डर पे आएंगे इस तरीके पे, यहाँ पे एकदम साउथ में महाराष्ट्र के पास में इस तरीके से आपको एक चोटी मिलेगी महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। तो ये बात हो गई दोस्तों। ये इस तरीके से दोस्तों आप देखेंगे तो ये इस तरीके से चोटियां फैली हुई हैं, जो सीढ़ियां और पहाड़ियां हैं वो महाराष्ट्र में इस तरीके से फैली हुई हैं। आप जब एटलस देखेंगे तो आपको सारी मिल जाएंगी, बस आपको आइडिया कैसे, जैसे मैंने बताया है आपको वैसे ही ढूंढना, आपको मिल जाएंगी, ये सब मिल जाएंगी। हो सकता है आपको सतमाला ना मिले, कलसुबाई आपको छोटी सी दिखेगी नहीं, तो छोटी सी लिखी हुई है इधर, जैसे कि मैं बना दे रहा हूं, देखो जैसे कि देखना ये जैसे महाराष्ट्र है तो यहाँ पे आपको कलसुबाई यहाँ मिलेगी और महाबलेश्वर यहाँ मिलेगी, बाकी सब इनके इस अंदर भाग में ढूंढेंगे तो सारी कुछ मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज है आपको। तो ये हो गई दोस्तों क्या है कि महाराष्ट्र की दोस्तों गाविलगढ़, अजंता, सतमाला, कलसुबाई, हरिश्चंद्र, बालाघाट, महाबलेश्वर। इनको याद करने का एक ही तरीका है कि आप इनको लिख लिख का प्रैक्टिस करें। इनका पहले तो याद रखना है कि स्टेट में कौन कौन सी है, पहले तो यही याद आना चाहिए कि महाराष्ट्र में अगर देखें तो कौन कौन सी पहाड़ियां, फिर उनको क्रम बाद में जब याद हो जाए कि ये कौन कौन सी पहाड़ियां, फिर इसका उनका क्रम व्यवस्थित करने की कोशिश करिएगा, पश्चिम उत्तर से दक्षिण का। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों महाराष्ट्र की पहाड़ियां। ठीक है, तो अब आप लोग लिखें फटाक से, पानी पीता हूं थोड़ा सा। महाराष्ट्र के बाद दोस्तों हम बात करेंगे कर्नाटक, जिसमें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों कर्नाटक की। ठीक है, तो मैं अब इसको भी मिटा रहा हूं। चलिए, ये हो गई महाराष्ट्र की बातें। ठीक है, पहाड़ियां बनाते चलिएगा आप लोग साथ में, और बाद में मैप में आप ढूंढ लीजिएगा उनको। ठीक है, तो आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया रहेगा एक एक चीज। देखो सारा खेल ज्योग्राफी में मैप का ही है, मैप जितना अच्छा आप पकड़ लेंगे आपको अच्छा उतना अच्छे से आइडिया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक, कर्नाटक में भी आपको क्रम मैं दिखा रहा हूं, क्रम ही याद रखना है। ठीक है, तो पहला इसमें जो है वो बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बाबा बुदन की पहाड़ी। दूसरा है मुलयानगिरी, मुलयानगिरी पहाड़ी। ठीक है, मुलयानगिरी पहाड़ी। थर्ड जो है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख पहाड़ी। फोर्थ जो है वो है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो ये 4 पहाड़ियां हैं। यहीं पे एक होती कोलार गोल्ड फील्ड, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कोलार पहाड़ी, कोलार पहाड़ी क्योंकि बहुत चर्चा में है, तो आपको याद होगा कोलार गोल्ड फील्ड, KGF जो है ना वो कर्नाटक में ही, कर्नाटक के साउथ में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे मिल जाए कोलार गोल्ड फील्ड, वहीं से जो है सोना निकाला जाता है। अभी भी खनन अब बहुत ज़्यादा उसका उतना ज़्यादा तो है नहीं। ठीक है, तो कोलार पहाड़ी, ये कोलार गोल्ड फील्ड ऐसे लिख लें, कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, गोल्ड फील्ड पूछ लेगा तो भाई पता होना चाहिए ना, क्योंकि गोल्ड फील्ड KGF जो लिखा है उसका ऐसी कोलार गोल्ड फील्ड ही नाम है उसका। ठीक है, तो ये कौन कौन सी चोटियाँ पहाड़ियाँ हैं, तो बाबा बुदन पहाड़ी, मुलयानगिरी पहाड़ी, कुद्रेमुख पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कोलार फील्ड पर है ना, कोलार गोल्ड फील्ड पहाड़ी। तो ये 5 पहाड़ियाँ हैं, और इनका ये दोस्तों जो मैंने लिखा है ये भी क्रम है, ये भी कैसा क्रम है, ये कैसा उत्तर से दक्षिण का ये भी क्रम है। जो मैं यहाँ पे स्टेट वाइज लिखूंगा अब सारा का सारा, जैसे अभी तमिलनाडु में जो लिखाऊंगा वो भी पूरा उत्तर से दक्षिण का ही क्रम होगा। ठीक है, तो ये भी उत्तर से दक्षिण का क्रम है। और ये चोटियां आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे बाबा बुदन इस तरीके से फैली हुई मिल जाएगी, मुलयानगिरी इधर इस तरीके से फैली हुई मिल जाएगी। फिर अगर हम बात करें कुद्रेमुख तो आपको कुद्रेमुख मिल जाएगी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी आपको इस तरीके से मिल जाएगी। तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी मैप में, आप जब ढूंढेंगे तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, कोलार गोल्ड फील्ड आपको साउथ में जाना है महाराष्ट्र के, जैसे कि देखेंगे आप कर्नाटक के, जैसे कि आप देखें कर्नाटक इस तरीके से फैला हुआ, तो कर्नाटक यहाँ पे आप देखेंगे जब ना इस तरीके से यहाँ
तो यहाँ पे आपको कोलार गोल्डफील्ड मिलेगा। ठीक है, मैं आपको आइडिया दिखा दे रहा हूँ, आप ढूंढ लीजिएगा। आपको मैंने इसलिए कहा कि आपका काम है, जो पहाड़ियाँ मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो आपको काम है आपका क्या, कि आपको वहाँ से ढूंढना है उनको और उनको अपने पेन से घेरना है। ठीक है, तो कुद्रेमुख में थोड़ा सा अगर हाईलाइट कर रहा हो तो कुद्रेमुख मैं इधर लिख दे रहा हूँ इस तरीके से, कुद्रेमुख। ठीक है, मैं रुकिए एक सेकंड, एक काम करता हूँ। चलिए सही है, अब कुद्रेमुख अब सही, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो कुद्रेमुख की बात हो गई। अब हम बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक के बाद केरल में दोस्तों हमको चोटियां नहीं पढ़नी है, क्योंकि केरल में जितनी भी जो पहाड़ियां पढ़ेंगे, जैसे कार्डमम है तो उसको हम लोग बाद में अभी देखेंगे, कार्डमम पहाड़ी। ठीक है, फिर जैसे कि अगर हम बात करें तो अभी हमको, ठीक है, नीलगिरी है या जो भी हैं वो अभी हम लोग अलग से देखेंगे उनको, तो इसलिए उसको हम अभी नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अभी आपको हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि उनको हम अलग से देखेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं तमिलनाडु में जो भी इंडिपेंडेंट है उनको देख लेते हैं, फिर जैसे कि हम बात करेंगे नीलगिरी है या कार्डमम है या अन्नामलाई है, ये सारी जो है इनको हम अभी करेंगे। ठीक है, अलग से करेंगे इनको। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अभी हम लोग स्टेट वाइज पहले कर लें, फिर उनको हम अलग से करेंगे। ठीक है, तो पहले हम तमिलनाडु की कर लेते हैं और तमिलनाडु के बाद में फिर हम वहीं पे जो बचेंगी जितनी भी केरल के बाहर ना, सारा कुछ हम करेंगे। तो पहले तमिलनाडु की लिखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, मैं तरीका है मेरा एक कराने का, उसको फॉलो करिए आप, क्योंकि अगर होच पोच हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए पहले आप स्टेट वाइज लिख लीजिए, फिर मैं आपको कि जो केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में जो तीनों में फैली हुई नीलगिरी पर्वत उसको पढ़ाऊंगा। तो नीलगिरी पर्वत के अंतर्गत ही हम आपको अन्नामलाई पहाड़ी पढ़ा देंगे, अनाईमुडी पहाड़ी पढ़ा देंगे। ठीक है, कार्डमम हिल पढ़ा देंगे, ये सारी चीजें हैं जो वो हम पढ़ा देंगे वहाँ पे। ठीक है, तो उसको एक तरीका है, उसको आप परेशान मत होइए, बस आप खाली याद रखना है। तो तमिलनाडु में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? पहला दोस्तों आपको याद रखना है कि आपको जावेदी पहाड़ी, स्टेट वाइज यही नॉर्थ से साउथ है। ठीक है, जावेदी पहाड़ी। सेकंड आपको याद रखना है जिंजी पहाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जब हम लोग मिनरल्स पढ़ते हैं तब हम लोग जिंजी फिर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखें, जिंजी। थर्ड जो है वो है सेवराय पहाड़ी। फोर्थ जो है पंचमलाई पहाड़ी। ठीक है, सिक्स जो है वो है सिरुमलाई पहाड़ी। ठीक है, सिरुमलाई पहाड़ी, पंचमलाई श्रेणी है। ठीक है, यही मैं कंफर्म कर रहा था, पंचमलाई श्रेणी है, बाकी सब ये। ठीक है, सिरुमलाई क्या है दोस्तों? पहाड़ी, सिरुमलाई श्रेणी, ये भी एक श्रेणी है। ठीक है, सिरुमलाई श्रेणी के बाद दोस्तों फिर हम बात करेंगे पालनी पहाड़ी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पालनी पहाड़ी के बाद अगस्त्यामलाई पहाड़ी। ठीक है, पालनी पहाड़ी के बाद दोस्तों हम बात करेंगे तो वर्षानंद पहाड़ी, वर्षानंद पहाड़ी। ठीक है, वर्षानंद पहाड़ी। तो ये याद रखना है, ये हो गई दोस्तों तमिलनाडु की पहाड़ियाँ। इनको आप जब देखेंगे तो जैसे यहाँ पे आपको जावेदी मिल जाएगी, जावेदी के बाद आपको जिंजी, शायद आपके मैप में ना मिले तो जिंजी आपको थोड़ा सा इधर ढूंढना है। जिंजी के बाद अगर हम बात करें सेवराय मिल जाएगी इधर, फिर इसके बाद पंचमलाई आपको इस तरीके से फैला हुआ मिलेगा, सिरुमलाई आपको इस तरीके से फैली हुई मिलेगी, फिर हमने आपको लिखा है पालनी पहाड़ी, इस तरीके छोटी सी पहाड़ी आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद आपको वर्षानंद मिला दिखाया, वो भी आपको इस तरीके से रेंज जो है वो भी मिल जाएगी, वर्षानंद श्रेणी। ठीक है, पहाड़ी। तो ये बात हो गई दोस्तों हम लोग तमिलनाडु की पहाड़ी। ठीक है, लिखें इनको फटाक से, और फिर मैंने कहा कि इनको बार बार लिख के, जैसे बार बार लिख के प्रैक्टिस करना कि मैप में, जैसे कि रफ में क्या होता है, मैथ लगाते हैं, मैथ का क्वेश्चन नहीं आता तो उसको हम बार बार लगाते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो क्या है, इसी तरीके से ज्योग्राफी को भी बार बार जो चोटियां मैं पढ़ा रहा हूं उनको बार बार प्रैक्टिस करना है, अपने मन से ही लिखना है, बिना देखे याद करना है। जितना बिना देखे आता है पहले लिख देंगे, फिर दोबारा खोल के देखेंगे, फिर उसको लिखेंगे,
जब तक सारा कुछ एकदम सही नहीं हो जाता तब तक उसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक, और 2-4 बार जब आ जाए तो 2-4 बार और लिख दीजिएगा, तो इसके बाद क्या होगा, आपका पक्का हो जाएगा कि आपको भूलेंगे नहीं कभी। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों हमारी क्या है कि ये तमिलनाडु की पहाड़ियां हो गई। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों इनकी, फटाक से इसको लिखें। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों, हम बात करें अगर तो ये इसकी पहाड़ियां। ठीक है, तो ठीक है, इनको मैप में ढूंढना है, मैंने जैसे कहा इनको एटलस में आपको ढूंढना है, एटलस में ढूंढना है। ठीक है, और मैं कल जब क्या होगा, जब क्या है कि कल जब मैं इसको ख़त्म करूंगा तो मैं आपका क्या करूंगा, लास्ट में एक पूरा फुल मैप बनाऊंगा और फुल मैप बना के उनको आपको दर्शा के दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा है, छोटा छोटा सा, जब क्लास खत्म होगी। क्योंकि जब पढ़ रखे होंगे तब आपको मैं जब लास्ट में जब पूरा होल कवर करके बताऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, हाँ ये यहाँ पे बताई गई थी, ये यहाँ पर है। मगर आपका काम है जो आज मैंने पढ़ाया है उनको आपको ढूंढ कर लेकर आना है आज। ठीक है, उनको मैप में फिल करना है, ढूंढना है, और जो ना मिले उनको कहीं पर एडजस्ट करके बना देना है जिस अकॉर्डिंग मैंने लिखाया है, और लिख देना है रिटन बाय, है ना, मतलब ढूंढा है स्वयं से ऐसे लिख देना कुछ भी, और ठीक है कुछ भी लिख देना वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, तमिलनाडु हो गए। तो अब हम दोस्तों आज यहीं तक रखेंगे, मुझे बार बार पता नहीं कि फीवर से फील हो रहा है, खांसी आ रही है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे सॉरी। ठीक है दोस्तों, बाकी कल करेंगे, कल हम लोग पूरा पहाड़ियाँ जो है ख़त्म कर देंगे, जो चोटियाँ जो भी रह गई वो ख़त्म कर देंगे। आज मुझे बार बार खांसी आ रही है, मुझे कहीं दवा लेने जाना। ठीक है, तो हम लोग यहीं तक आज रखते हैं और फिर हम लोग कल मिलेंगे। हाँ, और एक चीज़ आपसे बता दूं दोस्तों, पढ़ने का तरीका दोस्तों यही रखिएगा, इसी तरीके से पढ़िए, आप परेशान मत होइए। जो मैंने अभी आपको नीलगिरी पहाड़ी नहीं पढ़ाई, पाड़गम मैं पढ़ाऊंगा कल, आप जब शुरुआत करूंगा तो कल सिर्फ वहीं से ही शुरुआत करूंगा, क्योंकि उनको अलग से ही पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो स्टेट में कोई एक स्टेट में नहीं मिलेंगे आपको। जैसे कार्डमम पहाड़ी है वो आपको थोड़ा सा तमिलनाडु में भी जाता हो दिखेगी और थोड़ी सी आपको केरल में भी मिलेगी। ठीक है, तो इस वजह से मैंने उनको रोक रखा है और उनको आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, इसी वजह से अब उनको हम कल जब आएंगे तो उनको पहले उन्हीं को शुरू करेंगे, बाद में हम लोग और जो आंध्र प्रदेश रह गया है, छत्तीसगढ़, झारखंड रह गया, उड़ीसा, उनको कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों जो भी नए हैं वो दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, शेयर करेंगे ताकि लोगों को पता चलेगा तो और भी वो लोग जानेंगे, तो वो और हमको दोस्तों क्या होगा, वो जब देखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि हाँ हमारे हम जो पढ़ा रहे हैं लोगों को समझ में आ रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा और हम और अच्छा करेंगे। वैसे देखो मैं इतनी मेहनत इसीलिए करता हूँ कि आपको तरीका आसान लगे, आपको चीज़ें एकदम अच्छे से मिल जाए, चीज़ों को एकदम, ठीक है, इसी वजह से मैं थोड़ा आपको एकदम इजी वे में पढ़ा रहा हूँ, इतना आराम से पढ़ाता हूँ, इसीलिए कि चीज़ें एकदम से। आज देखो मैंने 3-4 स्टेट पढ़ाए हैं, 3 स्टेट पढ़ाए हैं, अब आराम से जाइएगा, रिवीजन करिएगा, बस पढ़िएगा, कल मैं जो पढ़ा दूँ खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके आराम, ज्योग्राफी बैडन लेके मत पढ़िए, एक ही दिन में सब कुछ पढ़ने की कोशिश मत करिए। ये जो चलता है ना महामैराथन, 8 घंटे में ज्योग्राफी खत्म, 10 घंटे में हिस्ट्री खत्म, 4 घंटे में दोस्तों पॉलिटी खत्म, 2 घंटे में विज्ञान खत्म, तो ये जो चलता है ना इससे करियर भी खत्म हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, बच्चों का करियर भी खत्म हो जाता है, ये जो मैराथन के चक्कर में रहते हैं। ये मैराथन एक दिन में सोचो कैसे होगा कवर, इतनी मोटी बुक होती है, अगर उसको छोटा छोटा भी पार्ट करोगे तो एक दिन में कैसे 8 घंटे 4 घंटे में कैसे ख़त्म कर लोगे। तो ये जो होते हैं ना, इनसे दूर रहा करें, थोड़ा सा अपना बचाव करें ताकि आपको बेनिफिट होगा। मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से दूर रहा करें थोड़ा, इनसे जो ये 8 दिन में 10 दिन में जो 4 दिन में और जो ये करते हैं ना 4 घंटे में ज्योग्राफी खत्म वाला काम, ये सारा कुछ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग कल मिलते हैं, आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बाय, जय हिंद।